बरेली से बड़ी खबर। क्या उत्तर प्रदेश की गौशालाएं अब आत्मनिर्भर बनने जा रही हैं? क्या गोबर और गौमूत्र से बढ़ेगी गौशालाओं की आय? और आखिर क्यों पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर जातिगत राजनीति को लेकर बड़ा हमला बोला? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बरेली के विकास भवन में आयोजित पशुपालन विभाग की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौ संरक्षण और पशुपालन को लेकर कई अहम निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की करीब 7,500 गौशालाओं में 13 लाख से ज्यादा गौवंश संरक्षित हैं और उनके भरण पोषण पर प्रतिदिन लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में गौशालाओं में जलभराव न हो, हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रहे और गौवंश को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए गोबर से खाद, कंडे, दीपक, गोबर गैस और अन्य उत्पाद जबकि गौमूत्र के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान से स्वयं सहायता समूह को जोड़कर रोजगार और आय बढ़ाने की योजना है। समीक्षा बैठक में एफएमडी और लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज करने, गौचर भूमि पर हरा चारा उगाने, देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और नस्ल सुधार पर भी विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने बताया कि किसानों को साहिवाल और गंगातीरी नस्ल का सीमन उपलब्ध कराया जा रहा है और पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बनाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान धर्मपाल सिंह ने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति और बिरादरी की राजनीति करने वाले दलों का जनाधार लगातार खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। झारखंड में छात्राओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि छात्र देश का भविष्य है और उनके हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी। फिलहाल बरेली से सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर बड़े लक्ष्य तय किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना और गोबर गौमूत्र आधारित आय मॉडल जमीनी स्तर पर कितना सफल होता है। वहीं मंत्री के राजनीतिक बयानों ने भी प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बरेली मंडल की समीक्षात्मक बैठक थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश कहीं भूखा न रहे, खुले में न रहे और किसानों के खेतों में सड़कों पर भी न दिखाई दे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं। वैसे भी गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और गाय पशु नहीं है, गाय हमारी भाग्य विधाता है। तो इस नाते से 7,500 गौशालाओं में हम 13 लाख गायों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। एक दिन का खर्चा लगभग 8 करोड़ रुपया है। यहाँ बरेली मंडल में भी इस बरसात से गौशालाओं में बचाव के पूरे प्रबंध किए जाएं, हरे चारे का पूरा व्यवस्था कर ली जाए। संचारी रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण प्राथमिकता पे किया जाए। इस समय मुंह पका खुरपका के टीकाकरण चल रहा है। LSD के लंपी स्किन डिजीज, ये भयंकर बीमारी है, इसको रोकने का भी पूरा प्रबंध कर लिया गया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अभी पश्चिमांचल में सहारनपुर से शुरू हुआ था तो उधर से हमने वैक्सीनेशन करा के उसे खत्म कर दिया है। इधर पूर्वांचल में आजमगढ़ और इधर 2-3 जिले और थे, वहां भी हमने इसकी रोकथाम कर ली है। तो संचारी रोगों से निजात दिलाने के हमने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। गौशालाओं में गायों को कोई कठिनाई ना हो, हरे चारे का पूरा प्रबंध हो। गोचर भूमियों को भी कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बोवाने का पूरा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। कुछ गौशालाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं,
जिसमें गाय के दूध के साथ साथ अब हम गाय के गोबर पर भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरीके से सारी समस्याओं का निदान करते हुए गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, गाय संरक्षित और सुरक्षित रहें, ऐसे निर्देश आज समीक्षात्मक बैठक में दिए गए। क्या देखिए, कानून अपना काम करता है और इस समय छात्र और छात्र हित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी सरकार की प्राथमिकता है। छात्र हमारा भविष्य है। और झारखंड में जो हुआ है, वहां तो सरकार किस तरीके से काम करती है। अब दिल्ली में हुआ, वहां का हम लोगों ने पूरा ध्यान देने का काम किया, वहां अराजक तत्व घुस गए थे। और यहाँ क्या है, अब लोग बोलने का काम नहीं कर रहे हैं, ये भी गंभीर बात है, इसको आप उठाने का काम करो। छात्रों का कार्यक्रम किया है, काफी मिक्स हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस क्या है? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस जमीन तलाशती रहे। कांग्रेस अब देखिए, आप फिर प्रश्न करोगे, अभी विपक्ष और पीडीए वीडीए सब लेकर चल रहे हैं। जिन जिन दलों ने बिरादरी की राजनीति की है वो दल समाप्त हो गए। कांग्रेस ने बिरादरी की राजनीति की, समाप्त हो गया। अब समाजवादी पार्टी भी बिरादरी की राजनीति कर रही है पीडीए के नाम से, वो भी समाप्त हो जाएगी। मात्र भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेगी। देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसे दंड मिलेगा। धर्म और कानून की व्यवस्था न्याय के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं। तो सरकार से ये भी हिसाब मांग रहे हैं कि जो बाहर पैसा जाता है वो खुलासा करें, कितना पैसा बाहर भेजा जाता है। चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, हम इससे यही कह सकते हैं, वो जांच का विषय है। चलिए, धन्यवाद। यादव कह रहे हैं कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज निर्माण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, धनवान हो, बलवान हो। कार्यकर्ता के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण, और प्रदेश के माध्यम से देश का निर्माण, देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। धन्यवाद।